तो चलिए बेटे, अब हम बात करेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स की। तो मैं इसमें कुछ एग्जाम्पल्स ले रहा हूं जिसके अंदर हम ये डिसाइड करेंगे कि पर्टिकुलर इनकम हमारी नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड होगी या नहीं, या डोमेस्टिक इनकम के अंदर इंक्लूड होगी या नहीं होगी। तो चलिए बेटे देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है इनकम जनरेटेड बाय पतंजलि कंपनी, बाबा रामदेव की कंपनी। इनकम जनरेटेड बाय पतंजलि इन यूएसए। तो देखिए बेटे, इनकम जनरेट हुई है पतंजलि के द्वारा, और पतंजलि कंपनी क्या इंडियन कंपनी है? हां सर, पतंजलि कंपनी तो इंडियन कंपनी है। तो मैंने कहा क्या ये रेजिडेंट है? हां सर, ये कंपनी रेजिडेंट है। और मैंने कहा बेटे रेजिडेंट कहां पर इनकम जनरेट कर रही है? यूएसए में। और यूएसए क्या है? आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी, यानी हमारे इंडिया से बाहर, आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी। तो चलिए बेटे, अब हम बात करेंगे यहां पर कि इसने कौन कौन सी कंडीशंस पूरी की हैं। तो सबसे पहले हम नेशनल इनकम के बारे में देखें। तो देखिए बेटे, नेशनल इनकम के बारे में देखेंगे तो नेशनल इनकम में आपको दो कंडीशन चेक करनी है, और जिसके अंदर बेसिक कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती है तो फिर वो नेशनल इनकम बन जाएगा। तो देखिए बेटा, मैंने पहली कंडीशन क्या थी, तो आप इस तरीके से हेडिंग डालें, कंडीशन टू बी फुलफिल्ड। तो देखिए बेटे, पहली कंडीशन है इसके अंदर, पहली कंडीशन है इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट ऑफ कंट्री। ठीक है, इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट ऑफ कंट्री, यानी हमारी कंट्री इंडिया की रेजिडेंट पतंजलि है। तो क्या पतंजलि ने इनकम जनरेट की है? हां सर, इनकम तो पतंजलि ने जनरेट की है। तो मैंने कहा बेटे, क्या पतंजलि रेजिडेंट है? हां बेटे, पतंजलि रेजिडेंट है। तो इसने कंडीशन फुलफिल कर दी। तो देखिए बेटे, बेसिक कंडीशन पहली फुलफिल हो चुकी है। बेसिक कंडीशन फुलफिल हो चुकी है कि इनकम जनरेट किसके द्वारा होनी चाहिए? रेजिडेंट के द्वारा। और दूसरी कंडीशन हमारी क्या थी? इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट आइदर इन इंडिया, यानी आइदर इन इकोनॉमिक टेरिटरी। इकोनॉमिक टेरिटरी क्या है हमारी? इंडिया ही तो है। आइदर इन इकोनॉमिक टेरिटरी और आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी, तो देखिए बेटे, इसके अंदर इसमें इनकम कहां जनरेट हुई है? आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी, यानी यूएसए के अंदर। तो हम क्या बोलेंगे? ये आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी है। तो क्या इसने एडिशनल कंडीशन पूरी कर ली? और मैं आपको बोलूंगा हां बेटे, इसने एडिशनल कंडीशन भी पूरी कर ली। क्योंकि चाहे इंडिया के अंदर इनकम जनरेट हो या इंडिया से बाहर हो, लेकिन बेसिक कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी होता है। तो यहां पर बेसिक कंडीशन पूरी हो गई। तो जब बेसिक कंडीशन पूरी हो गई, रेजिडेंट ने इनकम जनरेट की है, तो इसका मतलब यह इनकम हमारी नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड होगी। तो चलिए बेटा, नोट डाल दीजिए यहां पर, द अबव इनकम इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम because the above income is included in national income because it is generated by a resident of the country, because it is generated by a resident of the country। ठीक है बेटे, तो ये बात उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। तो यहां पर जो रेजिडेंट है वो कौन है? यहां पर रेजिडेंट आपके पतंजलि कंपनी है, और पतंजलि एक इंडियन कंपनी है, इसलिए वो रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री है।
तो जब रेजिडेंट ऑफ द कंट्री ने इनकम जनरेट की है तो वो नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड हो जाती है। तो देखिए बेटे, अब हमको चेक करना है कि ये इनकम नेशनल इनकम में तो इंक्लूड थी, लेकिन क्या ये इनकम डोमेस्टिक इनकम में भी इंक्लूड है? तो चलिए बेटे, डोमेस्टिक इनकम की कंडीशन क्या फुलफिल हो रही है चेक करते हैं। तो ये है डोमेस्टिक इनकम। तो देखिए बेटे, डोमेस्टिक इनकम को देखने के लिए, इसको डोमेस्टिक इनकम को देखने के लिए भी हमें कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, कंडीशन टू बी फुलफिल्ड, कंडीशन टू बी फुलफिल्ड। तो ये देखना है कि कौन कौन सी कंडीशन डोमेस्टिक इनकम के लिए फुलफिल करनी है। तो फर्स्ट, इनकम शुड बी जनरेटेड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी, इनकम शुड बी जनरेटेड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी। तो देखिए बेटे, ये बेसिक कंडीशन में आ रही है बात कि इनकम आपकी कहां जनरेट होनी चाहिए, विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी। तो यानी मैंने आपको बताया था कि अगर बेसिक कंडीशन ही पूरी नहीं होगी तो इसका मतलब वो डोमेस्टिक इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। तो देखना यह कि बेटा, इस एग्जांपल के अंदर ये इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर इनकम जनरेट हो रही है। तो मैंने आपको लिखा था ऊपर, इनकम जनरेटेड बाय पतंजलि इन यूएसए। हालांकि पतंजलि रेजिडेंट है, लेकिन उसकी इनकम कहां जनरेट हो रही है? क्या वो इकोनॉमिक टेरिटरी में यानी हिंदुस्तान में हो रही है, क्या इंडिया में हो रही है? अब आप बोलेंगे नहीं सर, इंडिया में तो इनकम जनरेट नहीं हो रही, वो तो यूएसए में हो रही है, और यूएसए आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी है। तो मैंने कहा ठीक है बेटे, तो अगर ये आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी है तो इसका मतलब बेसिक कंडीशन पूरी नहीं हुई। हम यहां लिखेंगे यूएसए में इनकम जनरेट हुई है, दैट इज आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी। ओ, तो मैंने कहा बेटे, यहां पर अगर इनकम आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी हुई है यानी बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। तो जब बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो ये डोमेस्टिक इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होगी। तो देखिए बेटे, एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या एडिशनल कंडीशन भी पूरी हो रही है। हालांकि आपको एडिशनल कंडीशन चेक करने से कोई सेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि जब बेसिक कंडीशन ही पूरी नहीं हुई, जब इनकम आपकी इकोनॉमिक टेरिटरी में जनरेट नहीं हुई तो डोमेस्टिक इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो इसकी एडिशनल कंडीशन क्या थी? वो ये थी कि इनकम आइदर जनरेटेड बाय रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, या तो रेजिडेंट जनरेट करे और नॉन रेजिडेंट करे। तो यहां पर इनकम जनरेट किसके द्वारा की गई है? इनकम जनरेट की गई है रेजिडेंट के द्वारा, क्योंकि पतंजलि कंपनी एक रेजिडेंट कंपनी है, एक इंडियन कंपनी है। लेकिन बेटे, इस एडिशनल कंडीशन से अब कोई सेंस नहीं रह गया, क्योंकि जब इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर इनकम जनरेट नहीं हुई है तो वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं बनेगी। क्योंकि डोमेस्टिक इनकम का पार्ट वही चीज बनती है जो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर, इंडिया के अंदर इनकम जनरेट हो, वही डोमेस्टिक इनकम का पार्ट बनेगी। ये था बेटे आपका एग्जाम्पल। उम्मीद करता हूं कि ये एग्जाम्पल आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो पसंद आया, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरे आगे के वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन नोटिफिकेशन दबाएं, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बने रहें। थैंक यू।